किसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी। वो किसी से भी बना कर ना रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती थी। ओए मोटे चोंच वाले तोते, निकल निकल यहाँ से, ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ के फल भी मेरे हैं। जहाँ भी जाओ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है, हम पक्षी कहाँ जाएं? इस पेड़ पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या है, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिठू तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला बात तो ठीक करके गया है, क्यों न मैं इन सारे फलदार पेड़ों पर अपना नाम लिखवा दूं, फिर सभी को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ गोरी कौवी के हैं। ये सोचकर गोरी कौवी जंगल में बड़े पक्षी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मुझे लकड़ी की 5 तख्ती बनाकर दो और उन पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती बुलबुल ने बनवाई थी, देखो इस तरह की तख्ती बना देता हूँ मैं तुझे भी। 5 दाने एक तख्ती के लूंगा। चाचा जी, मेरा नाम थोड़ा मोटा करके लिखना। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है, गोरी कौवी, इस पेड़ पर गोरी कौवी का नाम क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं। जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में, मैं किसी को अपने पेड़ों से फल खाने नहीं दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे, और वो कौवी खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में परावास कर जाते हैं, किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ इनाज हो और फल भी। तो क्या ये सारे का सारा जंगल हम गोरी कौवी को दे जाएंगे? जब कोई उस कौवी से ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसे भी यहाँ से भगा देगा। फिर वो सब पक्षी जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मा, मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, ये तो चलता ही रहता है। दूसरे दिन सारे ही पक्षी वो जंगल छोड़कर किसी नए जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। पक्षियों को जाता हुआ देखकर गोरी कौवी बहुत खुश थी। अब ये सारे फल मेरे हुए, ये जंगल मेरा है, अब मैं यहाँ मजे करूँगी, मजे। गोरी कौवी खुशी खुशी झरने पर जाती है। सुनो सुनो कौवे, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ सुंदर कवि, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो इस जंगल में मेरे साथ रह सकते हो। तुम भी कौवे, मैं भी कौवी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सुंदर कवि, अभी मैं कंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ, मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। और गोरी उसे अपने घर में ले जाती है। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ खेत ही खेत थे, इनाज ही इनाज था। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों से फल कम होने लगे और एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू, अब तो मेरे पेड़ों पर फल भी खत्म हो गए। अब तुम मेरे लिए दूसरे जंगल से फल लाया करोगे? हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल ले आया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने जाता है तो वो सोचता है, अब उस कौवी का नौकर बनकर रहने से अच्छा है मैं कहीं और चला जाऊं। मैं हर रोज कैसे उस कौवी के लिए फल ढूंढ कर लाया करूँगा। कालू कौवे का कौन सा ठिकाना था? वो गोरी कौवी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कौवी समझ जाती है कि उसने राह जाते कौवे पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी।
तेज हवा के एक झोंके से गोरी कौवी का घर टूटकर गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता, जो उसे टूटे घर से बाहर निकालता? मैंने बहुत बुरा किया जो दूसरे पक्षियों को जंगल से निकाला। अगर कोई मेरा पड़ोसी होता तो आज जरूर मेरी मदद करता, मगर अब तो मरना होगा, मुझे यहाँ ही मरना होगा। राह जाते कौवे ने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सजा मिली है। फिर गोरी कौवी अकेली वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी कोई मदद करने वाला ना था।